ओके, नाउ ठीक है। ओएसपीएफ में एरियाज क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका एडवांटेज क्या है, उसका एरिया क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और देखेंगे कि क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। गिव मी वन मोमेंट। अगर कोई एरिया पूछे तो एरिया में आपको बताना है। ठीक है। ओएसपीएफ कैन डिवाइड द राउटिंग टोपोलॉजी। अभी समझ में आ जाएगा सारा मतलब। टोपोलॉजी इनटू टू लेयर ऑफ हायरार्की। टू लेयर ऑफ हायरार्की कॉल्ड एज एरिया। टू लेयर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी। ऑल द राउटर्स, ये पढ़े हो ऑलरेडी। ऑल द राउटर्स विद इन द एरिया, एरिया सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज द सेम ओएसपीएफ डेटा बेस। जैसे आपने टाइप वन एंड टाइप टू एलएसए पढ़ा है, वो क्या करते हैं? वो सारे एलएसए, वो एलएसए क्या होते हैं? विद इन द एरिया जनरेट करते हैं, राइट। तो वही बोल रहा, ऑल द राउटर विद इन द एरिया सिंक्रोनाइज द सेम डेटाबेस। तो एक एरिया में जितने भी राउटर्स रहेंगे वो सेम डेटाबेस को कैरी करेंगे, कैसे भी डेटा हो, कैसा भी टाइप का एलएसए आ रहा हो। और हमारे पास टाइप वन और टाइप टू एलएसए हैं जो विद इन द एरिया रहते हैं और वो एक्सटेंड नहीं करते हैं। ठीक है। और एक रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन एक चीज चलता है। ठीक है। रिकमेंडेशन क्या होता है कि एन एरिया शुड नॉट हैव मोर देन 50 राउटर। ये सिस्को का रिकमेंडेशन है। कभी कभी पूछता है कि एक एरिया में कितने राउटर्स रख सकते हो, तो आप कितने भी राउटर रख सकते हो, बट रिकमेंडेशन क्या है कि 50 राउटर से ज्यादा आप नहीं रख सकते। और दूसरा रिकमेंडेशन क्या है? एंड ए राउटर राउटर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मोर देन 3 एरियाज। ठीक है। क्लियर ये चीजें? इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये ओएसपीएफ का डोमेन है। ठीक है। इसमें मैक्सिमम राउटर आप कितने रख सकते हो? 50 रख सकते हो। ठीक है। ऐसे बहुत सारे राउटर्स बना लो। ठीक है। बहुत सारे राउटर्स बना सकते हो आप यहाँ पर। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइक दैट। बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे सब इसको बोलते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे राउटर्स रहेंगे, ठीक है, जो ओएसपीएफ के डोमेन में रहेंगे। ठीक है। और तो सिस्को बोलता है कि सिस्को बोलता है
कि ये जो राउटर से काउंट जो है 50 से ज्यादा आप मत रखो। ठीक है, क्योंकि एक राउटर दूसरे राउटर का एलएसए भेजेगा, एलएसए फ्लडिंग होगी एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फ्लडिंग बढ़ जाएगी। तो फ्लडिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरियाज यूज करते हैं। तो एरिया का एडवांटेज क्या है कि रिड्यूस द एलएसए फ्लडिंग विद इन द एरिया वी आर यूजिंग, सॉरी, reduce the LSA flooding within the area we are using the area categorization, ऐसा बोल लो। या बोल लो ऐसा कि reduce the LSA flooding we are creating the areas, ओके। ये एडवांटेज है किसका, एरिया बनाने का। फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा कि बहुत सारे एलएसए जो हैं एरिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, विद इन द एरिया सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। कोई लिंक डाउन जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये कौन सा एलएसए टाइप का होगा, टाइप 1 एलएसए का। अगर आपके पास एरिया में बहुत सारे राउटर्स हैं तो हर एक को इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। इसीलिए डीआरबीडीआर बना देते हैं, थोड़ा एल से फ्लडिंग कम हो जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट है एरिया में राउटर ही मिनिमाइज रखो, उससे भी एल से फ्लडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऐसा एरिया बन जाता है उसमें भी बहुत सारे राउटर्स होंगे, तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा, एक डोमेन ये हो जाएगा, एक डोमेन ये हो जाएगा। तो जो भी फ्लडिंग होगा वो विद इन द एरिया कंट्रोल रहेगा, सारे राउटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, विद इन द कंपनी, राइट, विद इन द डोमेन, ठीक है। और विद इन द ऑटोनोमस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ठीक है, ये भी बोलते हैं। ये डोमेन जो बनाया हूं ना, इसको एएस भी बोल देते हैं बहुत सारे केस में। Means they have a same routing policy and setting the same routing information, okay, and same kind of policy we are using, known as a AS, okay, autonomous system। और वो मैनेज किसके, मैनेज बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको ही ऐसे एएस बोल देते हैं, ऑटोनोमस। एक ऑटोनोमस ये है, एक ऑटोनोमस ये बना देते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस सिस्टम हम लोग समझेंगे इन बीजीपी। बीजीपी में ऑटोनोमस सिस्टम डिवाइड होता है एक सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। तो हम लोग और डिटेल में एस समझेंगे कि एस क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा ये है कि बोल रहा है कि, ओके एक सेकंड, और हाँ, दूसरा ये है कि जो एक राउटर है, ठीक है, एक राउटर है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, इसका कोई भी एक राउटर मान लो, ये वाला, ये वाला कोई भी मान लो। ये ये जो है, ये एरिया 1 है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। तो सिस्को रिकमेंड कर रहा है कि जो एक राउटर है ना, वो मोर देन 3 एरिया से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 एरिया तक ओके है, बट मल्टीपल एरिया उससे कनेक्ट ना करो। तो वो दो रिकमेंडेशन आप यहाँ पर सीख लो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। एक एरिया में 50 से ज्यादा राउटर नहीं, और एक राउटर 3 एरिया से ज्यादा उसका पार्ट नहीं। क्लियर है। It's clear. ओके, ग्रेट। तो लेट्स मूव अहेड, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। हमने लिखा है टू हेरारकी, ठीक है। इस टोपोलॉजी डिवाइड इनटू टू हेरारकी, यहाँ पर लिखा हूं ना एरिया का टाइप क्या है, डिवाइड इज टू लेयर ऑफ हेरारकी। टू लेयर क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल एरिया टाइप जो हैं वो दो ही हैं। मैं समझाता हूं अभी, ठीक है। पहले हम एरिया क्यों बनाते हैं उसके बारे में एडवांटेज थोड़ा लिख लो। एडवांटेज लिख लो, क्योंकि ये पूछता है एरिया का एडवांटेज क्यों है, तो हमेशा पूछेगा। तो यहां पर लिखो मिनिमाइज, मिनिमाइज द एलएसए फ्लडिंग, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, मिनिमाइज द राउटिंग टेबल, मिनिमाइज द राउटिंग टेबल साइज, क्योंकि जब एलएसए कम रहेंगे या राउटिंग टेबल्स, ठीक है, राउटिंग टेबल को ऑटोमेटिक रिड्यूस करेगा, जो एंट्री रहेगी या साइज रहेगी, ठीक है। और ये फिल्टर का भी काम करता है, क्योंकि डिफरेंट एरिया का फिल्टर भी कर देगा, राइट। एक एरिया की इंफॉर्मेशन एक ही एरिया में रहेगा। फिल्टर द एलएसए, अभी बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि एल फिल्टर की बात क्यों कर रहा हूँ।
मिनिमाइज द राउटिंग साइज क्यों कर रहा हूँ, फ्लडिंग का तो मैंने समझा ही दिया आपको। ये सारा कुछ आप देखोगे अभी, ठीक है। और आप रिड्यूस द एल एस ए डेटाबेस, एल एस डी भी बोल देते हैं, ठीक है। डेटाबेस को क्या बोल देते हैं? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट डेटाबेस, एल एस डी भी बोल देते हैं, सॉरी, एल एस डी बी डेटाबेस, लिंक स्टेट डेटाबेस। ठीक है, ये एडवांटेजेस है, मिनिमाइज करेगा, और जो राउटिंग टेबल की साइज है उसको, राउटिंग राउटिंग टेबल की साइज रहे उसको रिड्यूस करेगा, और फिल्टर करेगा, उसको भी देखेंगे हम लोग, कैसे फिल्टर करता है, कौन से एरिया कैसे रिएक्ट करता है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, और देखो, मैं इसको समझाता हूँ अभी। टू लेयर हायरार्की, देखो, यहाँ पर मेनली वी हैव टू एरियाज, वन इज स्टैंडर्ड बैकबोन एरिया एंड अनदर वन स्टैंडर्ड एरिया, ठीक है। बैकबोन है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये इतने टाइप्स का एरिया है, ठीक है। और इसको, एंड बैकबोन एरिया को क्या बोलते हैं? एरिया जीरो, ठीक है। यहाँ पर लिख दो, बैकबोन एरिया ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहां से देख लेना डिटेल में, ठीक है। बैकबोन एरिया आल्सो known as area 0 and standard areas area further categorized into multiple sub areas, मीन्स जो स्टैंडर्ड एरिया है वो फिर से कैटेगराइज हो जाता है मल्टीपल एरिया पे, ठीक है। तो कौन कौन से एरिया में कैटेगराइज होता है लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर डाल लो टाइप्स ऑफ एरिया, टाइप्स ऑफ एरिया, कितने टाइप्स का एरिया बन सकते हैं, ठीक है। एक हो जाता है बैकबोन एरिया, ठीक है, और दूसरा स्टैंडर्ड एरिया, और स्टैंडर्ड एरिया को ही हम लोग मल्टीपल कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, पहला हो गया बैकबोन एरिया, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड एरिया, ठीक है। तीसरा है स्टब एरिया। चौथा है, चौथा है टोटली स्टब एरिया। पांचवा क्या है? एन एस, सॉरी, एन एस एस एरिया, ठीक है। और छठवां है टोटली एन एस एस ए एरिया। ये हमारे छह हैं। तो अब ये देखो, जो हमारा स्टब एरिया है, टोटली स्टब एरिया है, एनएसएस एरिया है, टोटली नॉट स्टब एरिया है, ये क्या है? ये तीनों पार्ट ही किसके हैं? स्टैंडर्ड एरिया के। अगर हम लोग लिखते हैं एरिया वन, फॉर एग्जांपल एरिया वन, तो इसको कंसीडर किया जाएगा एज ए स्टैंडर्ड एरिया, ठीक है। और हम लोग अगर उसको स्टब बना दिए, टोटल स्टब बना दिए, नॉट सो स्टब बना दिए, तो एरिया, स्टैंडर्ड एरिया का वो एक पार्ट हो जाएगा, जिसको पर्टिकुलर नेम हम लोग देते हैं, उसको बोलते हैं स्टब नॉन, टोटली स्टब एंड नॉट सो स्टबी एरिया एंड टोटली नॉट सो स्टबी एरिया, ठीक है। तो ऐसा ये चलता है। तो इसको हटाओ, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इतने तक कोई क्वेश्चन है आपके पास? कोई नो। क्वेश्चन नहीं है? चलो आगे बात करते हैं फिर।
ठीक है, इसको भी थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब पहले एरिया के बात बात करते हैं, बैकबोन एरिया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन चलो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, पहला है बैकबोन एरिया। ठीक है, दिस इज आल्सो known as area 0. This area works as transit area. Transit means, मैं बताता हूँ अभी। Transit work as a transit area. This is also known as the area 0. This works as a transit area in order to communicate to different area. ठीक है, मतलब ये है कि जैसा एक एरिया 0 है, ठीक है, एरिया, हाँ सॉरी, एरिया 0। ठीक है, ये है क्या, ये एक और एरिया है, एरिया 2 मान लो इसको। एरिया 2 मीन्स ये स्टैंडर्ड एरिया है, राइट। इसको मान लो एरिया 1। ठीक है, तो अगर एरिया 1 को एरिया 2 से बात करना है तो एरिया 0 की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एरिया 0 नहीं है तो कम्युनिकेशन टू डिफरेंट एरिया से हम लोग नहीं करा सकते। ठीक है, क्लियर है कि अगर टू स्टैंडर्ड एरिया वांट्स टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, देन एरिया 0 मस्ट हैव, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और ये इसको ट्रांजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिडिल वाला है। ठीक है, विदाउट ट्रांजिट को, आई मीन विद इन, विद इन, विदाउट एरिया 0 को या विदाउट ट्रांजिट एरिया को हम लोग दो एरिया को जोड़ नहीं सकते। तो आपको पता है जो भी राउटर दो एरिया को जोड़ता है उसको ट्रांजिट भी कभी कभी बोल देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिट एरिया भी एज वेल। ट्रांजिट राउटर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिट राउटर उसको बोलते हैं जो एरिया 0 राउटर का पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। जो कोई जी कंफ्यूजन क्लियर। होगा तो बोल देना, पूछ लेना तुरंत। ठीक है, क्योंकि अभी चीजें और चीजें होती रहेंगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, टू एरिया का कम्युनिकेशन तभी तब तक नहीं होगा जब तक एरिया 0 नहीं रहेगा। टू, स्टैंडर्ड एरिया। ठीक है, स्टैंडर्ड एरिया क्या बोलता है, दिस इज आल्सो नोन एज रेगुलर एरिया भी बोलते हैं, इसको रेगुलर एरिया बोलते हैं। ठीक है, एंड इट मस्ट बी कनेक्टेड टू एरिया 0। ओके, दिस area can be stub area, totally stub area, and NSSA area, and totally NSSA। मतलब ये है कि कभी भी बैकबोन एरिया को हम लोग टोटली स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, नॉट सो स्टब एरिया एंड टोटली नॉट नॉट सो स्टब एरिया नहीं बना सकते। मींस ये क्या करेगा, स्टैंड अलोन काम करेगा, अकेले से काम करेगा। ठीक है, और एरिया जितने हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एरिया 1 2 3 4 5 6 वट एवर, ओके, दोज एरिया कैन बी further categorized into multiple area, that is stub, totally stub, not so stub area। ठीक है,
अब हम लोग जंप करते हैं एक्चुअल एरिया में, जो हमारा कॉन्सेप्ट है पढ़ने का। 3। ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, ये एरिया का एक मोटा माटी, आई मीन ऐसा बोल सकते हो कि हम लोग थोड़ा सा एरिया का भी ओवरव्यू ले लिए हैं। ठीक है। एरिया का क्या है? ओवरव्यू है। ठीक है, थियरी है। हमारे पास और कितने भी एरिया हैं? स्टब एरिया हम लोग पढ़ेंगे। स्टब एरिया में एक्चुअली क्या होगा, कोई राउटर स्टब एरिया कैसे बनाएंगे और क्या कैसे बनेगा और क्यों बनाते हैं, और कैसे ये सारे जो एडवांटेज हमने लिखा है, फ्लडिंग और राउटिंग टेबल साइज, फिल्टर एलएसए एंड सो ऑन, उसको हम लोग देखेंगे और कैसे फिल्टर हो रहा है वो सब बात करेंगे। ठीक है। तो दूसरा जब होगा स्टब एरिया, टोटल स्टब एरिया, नॉट सो स्टब एरिया, और ये जब एरिया पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर से जंप करेंगे टाइप 7 एलएसए में और दिखाऊंगा कि टाइप 7 कैसे जनरेट हो रहा है। क्लियर है? यस, इट्स क्लियर। कोई क्वेश्चन अभी तक?